नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। आपसे हम बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर से खबर, जहां पर कोतवाली नगर के कबाड़ी बाजार में दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। मामूली विवाद में दबंगों ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि काफी देर तक दबंगों ने बाइक सवार से मारपीट की। पुलिस पिकेट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही ये मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। बुलंदशहर में दंगल, दो बाइकों में भिड़ंत के बाद ये कुरुक्षेत्र बन गया। और इटावा के बलरई इलाके के तिचौरा गांव में नाली को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडी चले। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जानकारी में जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज वो गोरखपुर के फर्टिलाइजर परिसर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे और इसी के साथ चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे। आज कुल 187 करोड़ की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। इसके लिए सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा, बड़ी राहत। 187 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, सैनिक स्कूल भी इसमें शामिल, मिनी स्टेडियम भी शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गोरखपुर वासियों को 186 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। ये कुल 16 परियोजनाएं हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सौगात होगी वो फर्टिलाइजर में स्थित सैनिक स्कूल की होगी, जिसका शिलान्यास आज दिनेश शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बरसों पुराना सपना रहा है कि गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल हो, जिसकी आज वो नींव रखने जा रहे हैं। अभिषेक पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम में 6,696 बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अपने कार्यकाल के 52 महीने में अब तक 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। बुरा उन्हें लगेगा जिनकी अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवाएगा। 69,000 शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया आज पूरी हो रही है। सत्यापन के बाद सैलरी देने की कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। हमने तकनीक में भी बहुत सुधार किया है। 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद में की गई है। 20,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल दिखने लायक स्कूल बना दिया गया। उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको 2-2 यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों को जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तमाम अन्यवाद के आधार पर बांटने वाले लोग, इन सब चीजों से ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी।
कि वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो। कानून के राज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि कानून के राज में होती है तो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले, प्रदेश के अंदर सत्ता के शागिर्द बन करके गरीबों की, व्यापारियों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने वाले, सरकारी धन को जबरन आहरित करने वाले, इन सब लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है। लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो बोलते ही थे हम लोग, लेकिन जब हमने कार्रवाई प्रारंभ की 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति हमने जब्त की है, तो फिर परेशानी होने लग गई उन लोगों को जिनके ये कानून का राज प्रदेश में निवेश को आगे बढ़ाने में मदद किया है। प्रदेश लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर होता है। ये केवल निवेश नहीं, ये प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम बना है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को केवल इस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध करवाया है। और संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफे का ऐलान किया है। मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होगी, बड़ी तादाद में यह भर्ती होगी। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। पूर्व मध्यम स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 12,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। उत्तर मध्यमा स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 15,000। और शैक्षिक सत्र 2021-22 और 22-23 के लिए संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षकों की भर्ती होगी। संस्कृत भाषा में ही परंपरागत विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। संस्कृत के पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू करने के लिए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। और योगी सरकार रोजगार के कई मौके मुहैया करवा रही है। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में से 33,557 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 2.25 लाख दिए जाएंगे। 24,617 ग्राम पंचायतों में नया पंचायत भवन बनेगा। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में 6 महीने के भीतर एक पंचायत सहायक रखा जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी हर महीने 6,000 रुपये प्रतिमाह पर नियुक्ति होगी। एक पंचायत सहायक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उन लोग को लिया जाएगा। तो ऐसे 2 लोग लेंगे तो ये लगभग 1,20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। ये साधारण निर्णय नहीं है। इसमें एक तो लाभ है कि आपके पंचायत और ग्राम पंचायत के लेवल पे आपको सहूलियतें मिल रही हैं। और टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में खेल कोटा बनाकर योग्य खिलाड़ियों को उचित पदों पर नियुक्त किया जाए। प्रदेश के दूसरे सभी विभागों में खेल कोटा फौरन बहाल करते हुए जल्द नियुक्तियां दी जाएं। सीएम योगी ने दोहराया कि यूपी सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सभी जरूरी कोशिशें करने के लिए संकल्पित है। तो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम, सभी विभागों में खेल कोटे से जो भर्तियां नहीं हुई हैं या खाली हैं पद, उनको भरा जाए। ये सीएम योगी ने निर्देश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द खेल कोटा बहाल हो। प्रशासन का बुलडोजर चला है। बड़ी खबर, लखनऊ में ये कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जा हटाया गया है, जेसीबी से हटाया गया है अवैध निर्माण। लखनऊ में एक बार फिर से बुलडोजर चला है। जेसीबी के जरिए अवैध निर्माण को हटाया गया है। भारी संख्या में पुलिस की भी मौजूदगी थी। यहां पर तहसील के कर्मचारी, अधिकारी मौजूद थे। सरोजनी नगर थाना इलाके में यह कार्रवाई हुई है। सड़क से हटाया गया अवैध कब्जा। जेसीबी की मदद से
तहसील के कर्मचारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। बीएसपी ने राम की नगरी अयोध्या से यूपी विधानसभा प्रचार चुनाव अभियान का शंखनाद किया है। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर संगोष्ठी की बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र अयोध्या में इसका उन्होंने संचालन किया। इस पूरी कवायद को विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को बीएसपी के मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर सतीश मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा वो सरकार बना देगा। ब्राह्मण समाज के पास इसलिए आए हैं कि 10 साल से ब्राह्मण समाज उपेक्षित है, उसे सम्मान दिलाना है। हमने आराध्य भगवान श्री राम के पास आए हैं, तो इन्हें क्या परेशानी है? 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके आप वाहवाही ले रहे हैं। कैसे जेल में बनी रहे, इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई। एक षड्यंत्र रचा गया। जो जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बेल के लिए, कि बेल हो ना जाए, क्योंकि बेल तो होनी चाहिए थी। नाबालिग है, उसके लिए खाली पुलिस इतना कह रही है अपने बयान में 161 के कि छत में 2-3 औरतें भी खड़ी थी जो कि हाथ हिला रही थी, आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, ललकार रही थी, उसमें से वो भी होगी। तो ऐसे मान लिया आपने कि वो होगी वहां पर? किसने देख के पहचान लिया? अभी तक आगे आप चार्जशीट में कुछ कर नहीं पाए। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम अयोध्या आए हैं तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? अगर हम अपने समाज के लिए निकले हैं और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी हो रही है? और सतीश मिश्र ने अयोध्या में सबसे पहले राम लला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद हनुमान लला के दरबार भी पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर के महंत राघव दास के जरिए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सतीश मिश्र ने कहा कि वो राम की पूजा करते हैं, उन पर राजनीति नहीं करते। अगर भाजपा कहती है कि राम उनके हैं तो ये उनकी संकीर्ण सोच है। भगवान श्री राम सबके हैं, जितना उनके हैं उससे अधिक हमारे हैं। अफसोस होता है कि जब लोग भगवान श्री राम को राजनीति में लाते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए, और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वैक्सीन के सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाने तक उतारू हो गए। आखिर लोग क्यों ये नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते तक नजर आए। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। हैरानी देखिए, अब से चंद महीने पहले तक वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ मक्खियां मारते दिखाई देते थे। टीवी और रेडियो पर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम विज्ञापनों के बावजूद लोगों में जागरूकता की भारी कमी थी। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय स्तर पर लोगों के घर जाकर लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें टीके का फायदा गिनाना शुरू किया, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर बदलने लगी और अब आलम ये है कि टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। जितने भी केंद्र हैं उन पे सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वैक्सीन की डोजेस भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना पड़े। हालांकि टीके को लेकर लोगों में आई जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि स्थानीय प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक करे। तभी सेहत की ये संजीवनी निरोग भारत का सही संदेश लोगों तक पहुंचा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।